बोल श्री प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सतगुरु टेऊराम की महिमा सकूं न गाय, कठिन समय में होत है सर्वानंद सहाय। आज टंडे आदम दरबार पे रात्रि के समय जब सब महापुरुष आराम में हैं, तब अचानक से आवाज हुई। रात्रि का समय कुछ संतों ने देखा 80-100 लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां पहने दरबार के अंदर आ गए हैं। उन्हें ऐसा आभास होने लगा कि यह तो सिंध के डाकू हैं, पक्का कुछ नुकसान करने आए हैं और कुछ ना कुछ नुकसान करके ही जाएंगे। और वह दौड़ते दौड़ते एक दूसरे को खबर देने लगे कि कुछ लोग आए हैं अनजान हमें नुकसान पहुंचाने। बात सदगुरु स्वामी टेऊराम जी तक पहुंची। स्वामी टेऊराम महाराज जो अपने कक्ष में ध्यान में लीन थे, वह भी बाहर आए। जैसे ही निकले, किसी ने कहा महाराज आश्रम में डाकू आ गए हैं, चोरी करने आए हैं, डाका डालने आए हैं। सदगुरु महाराज ने कहा आप चिंता ना करें, आप किसी बात का विचार ना करें, सब परमात्मा का भजन करें, परमात्मा की लीला देखें। सदगुरु महाराज जी आगे बढ़े। जहां वह डाकू खड़े थे, दरवाजे से कुछ आ रहे थे, कुछ आने की कोशिश कर रहे थे। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज उनके सरदार के समक्ष गए और बड़ी निर्भीक आवाज में कहा कौन हो, किस कारण आए हो। वह सरदार कहने लगा हम डाकू हैं, तुम्हें मारकर यहां से माल खजाना लेने आए हैं। सदगुरु महाराज मन ही मन मुस्काए, कहा अच्छा खजाना लेना है। सदगुरु महाराज ने कहा तुम्हें जो चाहिए बड़े चाव से वे दिल से लेकर जाना, कोई मना नहीं है। पर सबसे पहली बात, तुम पहली बार हमारे स्थान पर आए हो, हमारे आश्रम पर आए हो, हमारा फर्ज है हम आपकी सेवा करें। तुम भूखे हो, आप सबने भोजन नहीं खाया है, सबसे पहले आप सब भोजन खाओ। सदगुरु महाराज जी की वाणी सुनकर वह डाकुओं का सरदार सदगुरु महाराज जी को देखने लगा। सब उसके साथी सदगुरु महाराज को देखने लगे कि ये कैसे महापुरुष हैं, चोरी करने वाले को भोजन खिला रहे हैं। पर कुछ शब्द ना निकले उनके मुंह से। सदगुरु महाराज उन्हें धीरे धीरे अपने साथ भंडारे की ओर लेकर आए। डाकुओं को, डाकुओं के सरदार को, उनके साथियों को सबको पंगत पर बिठाया गया, सबको भोजन खिलाया गया। भोजन खाने से तृप्त होने के बाद सदगुरु महाराज ने उनसे कहा आप जो सामान चाहिए वो लेकर जा सकते हो। वह डाकुओं का सरदार सदगुरु महाराज जी के समीप आया और अपने मस्तक पर जो पगड़ी पहनी थी वो उतार कर सदगुरु स्वामी टेऊराम जी के चरणों में रखी। कहने लगा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। सदगुरु महाराज ने कहा क्या हुआ। कहा महाराज आप जैसे पूर्ण महापुरुष का दर्शन हो गया, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उस सरदार का मन परिवर्तित हो गया था। सरदार को देखकर उनके साथियों ने भी
अपनी पगड़ियां उतार कर सदगुरु स्वामी टेऊराम जी के चरणों में रखी। कहा, महाराज अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, अब हम आपके कहे अनुसार काम करेंगे। सदगुरु महाराज ने प्रेम से समझाया। कहा, अरे आज के बाद कभी किसी को दुखाना नहीं, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, यह सब पाप है, यह सब अधर्म है। सदगुरु महाराज ने उन्हें ज्ञान देकर, उन्हें शिक्षा देकर उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया और उन सबका जीवन संस्कारमय हो गया। उन सबका जीवन बड़ा ही सुंदर ढंग से व्यतीत होने लगा। वह सरदार कहने लगा, महाराज हम यहां तो चोरी करने आए थे, पर आज आपने हम सबके मन को चोरी कर लिया। अब ये हमारा मन आपका ऋणी है। हम आपके कहे अनुसार अपने जीवन को संस्कार में बनाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देंगे कि अगर सानिध्य हो पूर्ण सतगुरु का, अगर कृपा हो सतगुरु की, तो जीवन ही परिवर्तित हो सकता है। ऐसी नजर आपने हम पर रखी है। ऐसी नजर रखने वाले, अपने भक्तों का जीवन संवारने वाले सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।